हिंदी की जीवंत कहानियों के पितामह, जिनके साहित्य आधुनिक हिंदी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखने वाले उपन्यास सम्राट, संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता, सुधी संपादक, महान कथाकार, शोषित वंचित, खास तौर पर किसानों को अपने रचनाओं में जगह देने वाले अद्वितीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव उर्फ मुंशी प्रेमचंद जी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे। समाज की फूटी कौड़ियों से लेकर बेशकीमती मोतियों तक को एक धागे में पिरोकर साहित्य की जयमाला बनाने वाले हिंदी कहानी के प्रतीक पुरुष मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को आधुनिक रूप प्रदान किया। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के लहमी गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजायब राय था। इनके पिता एक पोस्ट मास्टर थे। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। बचपन में एक गंभीर बीमारी के कारण इनकी माता का निधन हो गया था, जब मुंशी प्रेमचंद की उम्र सिर्फ 8 वर्ष की थी। माता जी के देहांत के बाद बालक मुंशी का जीवन बड़े ही संघर्ष के साथ गुजरा। प्रेमचंद जी माता के प्यार से वंचित रह गए। मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी ने कुछ ही समय पश्चात दूसरा विवाह कर लिया। बचपन से ही मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ने में रुचि थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव लहमी के एक मदरसे में पूरी हुई, जहां उन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। जिसके बाद इन्होंने स्नातक की पढ़ाई के लिए बनारस के महाविद्यालय में दाखिला लिया। आर्थिक कारणों के चलते उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, जिसके बाद वर्ष 1919 में पुनः दाखिला लेकर अपने BA की डिग्री प्राप्त की। अपने स्कूल के समय में आर्थिक समस्याओं के चलते इन्होंने पुस्तकों की दुकान पर भी कार्य किया। बचपन से प्रेम जी पर जिम्मेदारियां आ गई थी। इनके पिताजी ने रूढ़िवादी विचारों के कारण बहुत ही कम उम्र में मुंशी प्रेमचंद का विवाह करा दिया था। विवाह के वर्ष प्रेमचंद जी सिर्फ 15 साल के थे। इनके पिताजी ने सिर्फ लड़की का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण ही उनका विवाह करा दिया था। प्रेम जी और उनकी पत्नी की बनती नहीं थी। मुंशी जी स्वयं अपनी किताब में लिखते हैं कि उनकी पत्नी उम्र में उनसे बड़ी और व्यवहार में बड़ी ही जिद्दी और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही मुंशी जी के पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुंशी जी पर आ गई। परिवार का खर्च चलाने के लिए इन्होंने अपनी पुस्तकें तक बेच दी। इसी बीच इन्होंने एक विद्यालय में शिक्षण का भी कार्य किया। कुछ ही समय बाद मुंशी जी ने खराब संबंधों के चलते अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और कुछ ही समय बाद लगभग 25 वर्ष की उम्र में एक विधवा औरत से दूसरा विवाह किया। मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास और रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद की पहली प्रकाशित हिंदी पत्रकारिता का नाम सौत है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास, लेख, संपादकीय, कहानी, नाटक, समीक्षा, संस्मरण आदि कई रचनाएं लिखी। मुंशी प्रेमचंद ने कुल 15 उपन्यास लिखे थे, जिनमें से प्रमुख उपन्यास कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, अलंकार, प्रेमा, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, प्रतिज्ञा आदि हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कुल 300 से कुछ अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों श्रेष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि लिखे हैं। इनमें से मुख्य कहानियां पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, तावान, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र आदि हैं। मुंशी प्रेमचंद डाक टिकट और सम्मान। मुंशी प्रेमचंद जिस विद्यालय में शिक्षण का कार्य करते थे, वहां उनकी स्मृति में प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। 31 जुलाई सन 1980 को भारतीय डाक विभाग की ओर से एक डाक टिकट जारी किया गया था। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु अपने जीवन के अंतिम दिनों में मंगलसूत्र उपन्यास लिख रहे थे। इस दौरान वे गंभीर रूप से बीमार थे और लंबी बीमारी के चलते 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद का निधन हो गया। मुंशी प्रेमचंद के अनमोल वचन, ऐश की भूख रोटियों से कभी नहीं मिटती, उसके लिए दुनिया के एक से एक उम्दा पदार्थ चाहिए। किसी किश्ती पर अगर फर्ज का मला ना हो तो फिर उसके लिए दरिया में डूब जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं। दोस्तों, आपको ये जीवन परिचय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और आगे भी बेहतर जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।